हेलो फ्रेंड्स, तो इसमें मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इसमें कल नाइट और आज मॉर्निंग की वीडियो ऐड है, क्योंकि मैं कल नाइट में वीडियो शूट की थी कि मैं मेंस की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि प्री के साथ साथ मेंस भी चल रहा है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आने लगीं कि जब मैं हाई स्कूल इंटर में पढ़ रही थी तो उस टाइम हम लोग ऐसे ही पढ़ते थे कि दीर्घ उत्तरी, अति लघु, लघु, विस्तृत, इस तरीके से हम लोग पढ़ रहे थे। 200 शब्दों में लिखो, 100 शब्दों में लिखो, इस तरीके से वहाँ पे प्रश्न पूछे जाते थे। तो वो सारी चीज़ें जैसे याद आने लगी कि उस टाइम हम लोग यही करते थे। जो पूछा जाता था कि जैसे 20 प्रश्न आए हैं तो 20 प्रश्न में 4 अति लघु, लघु, विस्तृत, इस तरीके से। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी पढ़ाया जा रहा है और इसी तरीके होगा मेंस भी, उसमें भी लिखित ही होगा। तो जो लोग हाई स्कूल इंटर या बीए भी किए हैं, एमए में भी लिखा जाता है, बीएड में भी लिखा जाता है, तो उसी तरीके से भी मेंस में भी लिखा जाएगा। तो उसके लिए मैं वीडियो यहाँ पे कवर कर रही हूँ। तो लाइव हैं सर, इस टाइम देख लीजिए, टाइम भी है, आपको दिखा रही हूँ, दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बट उतना क्लियर नहीं आ पा रहा है। सारे काम हो जाने के बाद डिनर हो गया शाम का, फिर मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि देखिए लाइव में ही सोचती हूँ अटेंड कर पाऊँ तो ज़्यादा ठीक रहता है। नहीं, जब सोचते हैं कि चलो अभी बाद में वीडियो देख लेंगे तो बाद में ही हो जाता है, नहीं हो पाता है। फिर एक दिन टाइम लग जाता है, 2 दिन भी लग जाता है। फिर इसी तरीके से फिर जब उस वीडियो को रिकवर करना स्टार्ट कर देते हैं तब वो जो वीडियो रहती है वो छूट जाती है प्रेजेंट टाइम वाली। तो जिसके वजह से हम सोचते हैं लाइव ही वीडियो अटेंड करें, ज़्यादा ठीक रहेगा और उसके लिए टाइम भी निकाल लेंगे। क्योंकि मैं अपना एक टाइम टेबल भी बनाई हूँ कि मुझे किस तरीके से पढ़ाई करना है। जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ें हो जाती हैं टाइम को मैनेजमेंट करना, तो उसके लिए अपना एक टाइम टेबल बना के रखें। मैं भी अपना टाइम टेबल बना के रखी हूँ, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं शेयर भी कर दूँगी कि इसी तरीके से पढ़ाई होगी। फिर ये मॉर्निंग हो गया, ये मॉर्निंग है, सुबह 5:10 थे तब मैं उठी हूँ आज। तो आज मेरे सारे काम अच्छे से हो गए थे, तो थोड़ा सा बाहर और अंदर दोनों का दिखा दी। फिर मैं बच्चों का लंच बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि बेटा आलू की सब्ज़ी खाता है और बेटी जो है तुरई की भी बनाई है, तो दोनों सब्ज़ी दे दिए हैं बेटी को, क्योंकि बेटी को थोड़ा सा सोचते हैं अब सीख जाए खाना, और बेटा तो नहीं खा पाता है अभी, वो आलू की ही सब्ज़ी खाता है। पनीर होगा, सोयाबीन होगा, ये सारी चीज़ खाएगा, लेकिन हरी सब्जियां भी नहीं खाता ही नहीं। उसको बहुत खाने के लिए मैं परेशान करती हूँ और बहुत सोचती हूँ खाए, लेकिन वो खाता ही नहीं है। अलग अलग तरीके से भी बना के देती हूँ तो भी नहीं खाता है। तो उसमें मैं एक मीठा अचार दे दी हूँ और सब्ज़ी भी दे दी। फिर यहाँ पे मेरे खाना देख लीजिए बन गया है, थोड़ी थोड़ी क्लिप मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सब्ज़ी मेरी है, सब्ज़ी बन गई, रोटी भी बना ली हूँ और चावल भी बन गया है। मैं नहा धो के खाना बनाती हूँ। देखिए सबके यहाँ का अलग अलग रूल्स होते हैं, तो मेरे यहाँ नहा के खाना बनाया जाता है, तो मैं नहा के बनाई। बाकी फिर मैं आ गई रिवीजन करने। इसको मैं एक बार पढ़ी हूँ, फिर से मैं दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी रिवीजन ही कर रही हूँ, क्योंकि आई मैं तो देखी कि 8 बजे से क्लास रहती है। तो देखें कि ना तो पॉलिटी की क्लास है, ना तो हिस्ट्री की क्लास लगी है। सर की तबीयत नहीं ठीक थी, सर ने मैसेज किया कि सर की तबीयत नहीं ठीक थी तो क्लास नहीं हो पाएगी आज। तो मैंने सोचा कि चलो इसे रिवीजन ही कर लेते हैं। जो नोट्स बने थे उसको रिवीजन कर रही हूँ, बाकी बुक को भी रिवीजन करना है। क्या हुआ, पहले से करके रखे हैं तो लग रहा है कि कुछ भी नहीं याद आ रहा है। देखो कि बुक को कितनी बार भी पढ़ो, चाहे 10 बार पढ़ो, चाहे जितनी बार पढ़ो, याद नहीं होता है। जब तक आप उसको 2-3-4 बार मतलब ना पढ़ो तब तक तो कुछ भी नहीं पता है कि इस बुक में है क्या। बस ये पता हो जाता है कि हाँ हिंदी साहित्य की बुक है, इसमें रचनाएं हैं, इसमें लेखक हैं, यही लेखक हैं, इसमें ये सब पता हो जाएगा, पर डिटेल नहीं पता हो पाती है जब तक कि उसे बार बार ना पढ़ो। तो फिर बार बार पढ़ने के लिए सोचते हैं कि जो मेन पॉइंट होता है उसे नोट कर लें। तो अभी मैं फिर से इसे रिवीजन कर रही हूँ, फिर मैं मेन पॉइंटों को नोट करूँगी। हाईलाइट कर दी हूँ, पहले से ही करके रखी हूँ, तो उसे रिवीजन भी कर रही हूँ। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फिर बाकी यहाँ मैं पेन से अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, लाइन टू लाइन।
पहले जो पढ़े थे ना, ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। इस टाइम तो बिल्कुल जैसे ज़ीरो लेवल का हो गया। लेकिन देखिए, टेंशन नहीं लेना है कि क्या हुआ, हमें कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन हमको पढ़ाई करना है। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। बहुत देर से उसे मैं सोच रही हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ कि देखिए, माँ बनने के बाद सीखा मैंने कि हर किसी के लिए अच्छा बनने से बेहतर है कि हम अपने बच्चे के लिए बेस्ट बने। ये चीज़ मुझे बार बार मेरे दिमाग में चीज़ें चलती हैं कि देखिए, माँ बनने के बाद मैंने ये सारी चीज़ें सीखी है। पहले तो मैं भी ऐसे ही थी कि कोई टेंशन ही नहीं रहती थी, बस पढ़ो खाओ पढ़े रहो। लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो सोचते हैं कि देखिए, हर किसी के लिए अच्छा बनने से बेहतर है कि हम अपने बच्चे के लिए बेस्ट बने। किसी के लिए किसी का कितना भी करोगे, फिर भी वो आपकी गलती निकालते ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि आपकी गलती को इग्नोर कभी नहीं करेंगे, तिल का ताड़ ज़रूर बनाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपने बच्चों के लिए अच्छा करो, बेहतर करो। जो भी करो अपने बच्चों के लिए करो और ख़ुद के लिए करो। बाकी किसी और के लिए करो, उतना ही करो कि जितना ठीक है चल जाए। ज़्यादा आप करने लगोगे ना तो ज़्यादा अपेक्षा रखने लगेंगे, फिर आप नहीं करोगे तो आपको वहीं पे गलती ठहराना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे अच्छा है कि अपने लिए, हर कोई के लिए आपने बहुत अच्छा किए, लेकिन अब अपने लिए अच्छा करो और अपने बच्चों के लिए बेस्ट करो। हर एक भाई बहन से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जब तक किसी और का कुछ भी करते रह जाओगे तब तक अपना कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अब सब कुछ छोड़िए, अब अपने लिए करिए और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए।